गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। अभी तो मॉर्निंग का समय है, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि इंसान का जन्म आज से हजारों साल पहले इंसान आया। आपको भी पता है कि 100 साल पहले पृथ्वी पर क्या था और इससे हजारों साल पहले क्या था। जब 100 साल पहले पता है तो हजारों साल पहले भी पता हो सकता क्या है। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, किताबों में देखते आ रहे हैं, हू बहू आज से 20 साल पहले तो मैं जानता ही था क्या था। तो कहने का मतलब है कि इस इंसान का जन्म है, ये कब तक रहना है आपको नहीं पता। मरने के बाद आदमी ने कहाँ जाना है ये किसी को नहीं पता है। जीते जी आपको जो करना है आप कर सकते हैं, क्यों ना जीते जी आप लोगों का भला करें। अपना भला पहले करके आपको अपना भला करना है, अपने लिए अच्छा करना है, उसके बाद लोगों का भी भला करना है। आज का आदमी इंसान इधर उधर की ईर्ष्याबाजी में परेशान है। हर चीज़ उसको अपने लिए चाहिए, हर चीज़ अपने लिए चाहिए। उसको पर्याप्त सब कुछ है, उसके बाद भी ये इंसान परेशान है, छटपटा रहा है, हड़बड़ा रहा है, उसका पेट नहीं भर रहा है। हर चीज़ में वो अपने लिए परेशान है, हताश है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसका पूजा पाठ तभी सफल होगा, भगवान के दर जाना और उसका ये पूजा पाठ तभी सफल होगा जब वो परमात्मा द्वारा बनाए गए इस मनुष्य का ध्यान रखेगा, इस मनुष्य के बारे में सोचेगा। आपके पास दिन के पूरे 24 घंटे हैं। 24 घंटे में अगर आप सारा समय अपने लिए ले लेते हैं, अगर 10 मिनट भी किसी मनुष्यता के बारे में सोचते हैं, किसी मनुष्य का भला करने की सोचते हैं, मैंने पहले ही कहा, आप अपने भला करके अपने सब कुछ सवार के जो आपसे श्रद्धा हो सके उससे आपको मनुष्यता के बारे में अगर आप भला सोच भी लेते हैं, अच्छी वाणी बोल भी लेते हैं, वही आपके लिए अच्छा है। और दुष्टों को समझाते हैं, जहाँ तक हो सके दुष्टों को आपने समझाना भी और सबक भी सिखाना है, ये भी इसी में शामिल है, भला करने में ही। हम लोग को एक दूसरे का भला करना है, क्योंकि ये जन्म कब तक है हमको भी नहीं पता। आज से 5,000 साल पहले भगवान अवतार लिए थे, जो एक सत्य घटना है, जो उसको कहते हैं झूठ है। तो ये सोच लें कि जिसकी आयु 30 वर्ष है उसको पता होगा कि जब 20 वर्ष पहले क्या थी, और जिसकी आयु 70 वर्ष है उसको ये भी पता है कि आज से 60 वर्ष पहले क्या था, जंगल था। जिसकी आयु 80 वर्ष है उसको भी पता है कि आज से 70 वर्ष पहले क्या था। तो जब ये सब चीज़ें सत्य हैं तो वो 5,000 भी सत्य हैं। भला करना है लोगों का, अपने साथ साथ लोगों का भी भला करना है। ख़ास तौर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब यूपी में हम लोग पले बड़े हैं, हम अपने अपने घर महसूस करते हैं, क्योंकि यूपी की जो हिंदी है, ये हिंदी जहाँ जहाँ गई है, भारतीय संस्कृति वहाँ वहाँ तक पहुँची है। जहाँ जहाँ हिंदी गई है, यहाँ संस्कार है, शिक्षा है, सब कुछ है। आप देखिए ना कि जितने भी अवतारी पुरुष हुए, ये जो राम जी हैं और ये श्री कृष्ण जी हैं और हम बाकी जो गुरु नानक देव जी, सब यही यूपी और यूपी ईस्ट में आए थे। यूपी वेस्ट उस तरफ पड़ जाता है, पंजाब की तरफ थोड़ा पड़ जाता है, बिहार भी पड़ जाता है, उस तरफ आए थे ये सब लोग। थोड़ा सा यही कहना चाहूँगा कि भारत में ही सारे देवी देवता क्यों आए, इसका मतलब क्या है आप यहीं से समझ लीजिए कि भारत ही ऐसी एक जगह है जो सबसे पवित्र जगह मानी गई है। सभी देवी देवताओं ने यहीं पर आए, यहीं पे उन्होंने अच्छे कार्य किए, मनुष्यता को सजारा संवारा संजारा और मनुष्यता को बताया कि मनुष्य का भला करना है। ये सब चीज़ें ख़ास तौर में अगर बताना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा यूपी में ही हुई हैं। किसी एक स्टेट को मैं अच्छा नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं जो सत्य है वो बताना चाहता हूँ कि यूपी के संस्कार जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ वहाँ बच्चा जो है संस्कारी है। आज की जो शिक्षा है उसमें क्या है कि हम लोगों के पाठ्यक्रम जो आता है, नया जो आजकल का सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड आ रहा है, उसमें से हिंदी को तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। जो बच्चे को विज्ञान के साथ साथ संस्कार की भाषा है वो नहीं दी गई है। विज्ञान के साथ साथ संस्कार बहुत ज़रूरी है। वो संस्कार हमारे यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में बच्चे को पहली क्लास से ही सिखाए जाते हैं। पहली क्लास से 8वीं क्लास तक की बच्चे की नींव होती है, वो नींव मजबूत होती है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रमों में को भी हम लोग को ध्यान देना है, जिससे बच्चों को संस्कारी बनाए। संस्कार बहुत ज़रूरी है।
साइंस तो ज़रूरी है, यही साइंस के साथ संस्कार भी आने चाहिए। सिर्फ साइंस साइंस देखेंगे तो फिर आदमी प्रॉफिट और लॉस ही देखेगा, इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। धन्यवाद।